अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सारे के सारे लोग खैरियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी में एकदम मस्त कर रहे होंगे। स्टूडेंट, जैसा कि मैं मालूम है हमने एक लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर रखी है, वो है पीपीएससी फिजिक्स, एफपीएस फिजिक्स, पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी के टेस्ट और प्यास फेलोशिप की तैयारी के लिए। इसके लिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे फ्रॉम ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर क्या है? अच्छा, ट्रांजिस्टर को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अच्छा, ट्रांजिस्टर क्या होता है? अच्छा, ये एक ऐसी इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो गिवन अल्टरनेटिंग वोल्टेज और करंट को एम्पलीफाई करके देती है, तो इसलिए कहा जाता है इट इज यूज एज एन एम्पलीफायर। ये एम्पलीफायर के तौर पर काम आता है। अच्छा, ट्रांजिस्टर का मीनिंग होता है ट्रांसफर ऑफ रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस को ट्रांसफर कर देती है, ट्रांसफर ऑफ रेजिस्टेंस। अगर इस ट्रांजिस्टर को फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट कर दिया जाए इन फॉरवर्ड बायस, तो ये क्या करता है? इट चेंजेस, ये चेंज कर देता है, चेंजेस रेजिस्टेंस फ्रॉम, रेजिस्टेंस और जिसे मैंने ज़हर करे, रेजिस्टेंस फ्रॉम लो रेजिस्टेंस टू हाई रेजिस्टेंस। ये लो रेजिस्टेंस टू हाई रेजिस्टेंस में ट्रांसफर रेजिस्टेंस को चेंज कर देता है, हाई रेजिस्टेंस। अच्छा, इस लाइन को मैं बाद में समझाऊंगा इसी वीडियो में। देखिए सर, जो ट्रांजिस्टर होता है, ट्रांजिस्टर, ये एक ट्रांजिस्टर का ब्लॉक डायग्राम हो गया। इसमें ये हुआ एन पी एन ट्रांजिस्टर, ये पी रीजन हो गया, ये एन रीजन, मतलब 2 एन रीजन और एक पी रीजन। इसे क्या कहते हैं? एन पी एन ट्रांजिस्टर बोलते हैं। अच्छा, एक ट्रांजिस्टर के अंदर जो कितने रीजन होते हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है, ये एमसीक्यूज में आ चुका है। देखिए सर, 1 2 3, एक ट्रांजिस्टर के अंदर 3 रीजन होते हैं। और जंक्शन की बात की जाए, जंक्शन, एक ट्रांजिस्टर में कितने जंक्शन होते हैं? तो सुन ले, एक ट्रांजिस्टर में 2 जंक्शन होते हैं। एक जंक्शन ये हुआ और दूसरा जंक्शन ये, यानी कि एक ट्रांजिस्टर के अंदर 2 जंक्शन होते हैं। अगर साइज की बात की जाए, साइज, तो साइज जो होता है सबसे ज्यादा कलेक्टर का होता है, उसके बाद इमिटर का साइज और लास्ट में बेस का साइज होता है। बेस इज वेरी थिन। बेस जो होती है वो 10⁻⁻6 मीटर के बराबर होती है, और यही चीज बराबर होती है 10⁻⁵ डेसीमीटर के, और यही चीज बराबर होती है 10⁻⁴ सेंटीमीटर के, और यही चीज बराबर होती है 10⁻³ मिलीमीटर के। अच्छा, ये जो बाकी हैं ये 10⁻�6 के अल्टरनेटिव हैं। और बाद एमसीक्यूज में पूछ लिया जाता है कि बेस का साइज कितना है, तो दे देते हैं इनमें से कोई चीज, तो इनमें से जो चीज आ जाए वही करेक्ट होगा। अच्छा स्टूडेंट्स, ये जो साइज वाला है, ये वाला साइज, ये एमसीक्यूज के तौर पर पीपीएससी 2022 में आ चुका है, पीपीएससी 2020 में, तो ये कितना एक छोटा सा एमसीक्यूज अहम है। अच्छा स्टूडेंट्स, अगर डोपिंग की बात की जाए तो इमिटर में सबसे ज्यादा डोपिंग होती है, उसके बाद कलेक्टर में और लास्ट में बेस में। ये इमिटर क्या होता है? मोस्ट डोप, इसमें डोपिंग सबसे ज्यादा होती है, जबकि जो बेस होता है वो लीस्ट डोप होता है, इसमें क्या होती है? सबसे कम डोपिंग होती है। ये चीज भी एमसीक्यूज में आ चुकी है। पीपीएससी 2017 में ये वाला एमसीक्यूज आ चुका है, ये वाला। अच्छा, ऐसे ट्रांजिस्टर को इन्वेंट किसने किया था? ये भी बहुत बड़ा सवाल है। तो इसे जे बाल्डिन ने इन्वेंट किया था, जे बाल्डिन। अच्छा, टाइप्स की बात की जाए तो ट्रांजिस्टर की 2 टाइप्स होती हैं, टाइप्स। एक हमारे पास होता है एनपीएन ट्रांजिस्टर, ये क्या हुआ? एनपीएन ट्रांजिस्टर। और सेकेंड हुआ पीएनपी ट्रांजिस्टर। एनपीएन ट्रांजिस्टर का जो ब्लॉक डायग्राम है कुछ यूं है, ये क्या हुआ? एनपीएन, ये हुआ एन, ये भी एन, और दरमियान में क्या हुआ? पी रीजन हो गया। एरो जो होता है एनपीएन ट्रांजिस्टर वो नीचे की जानिब होता है, जबकि पीएनपी ट्रांजिस्टर की बात की जाए तो इसका ब्लॉक डायग्राम इससे मिलता जुलता है, लेकिन इसका एरो आउटवर्ड होता है। ये क्या हुआ? पी रीजन, ये वाला भी पी, और दरमियान में होता है एन रीजन। ज्यादातर हम लोग एनपीएन ट्रांजिस्टर यूज करते हैं, मोस्टली हम लोग वी यूज एनपीएन ट्रांजिस्टर। उसकी वजह, इसकी वजह ये है ड्यू टू मेजॉरिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, मेजॉरिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स की मेजॉरिटी की वजह से हम लोग ज्यादातर एनपीएन ट्रांजिस्टर इस्तेमाल करते हैं। और इसकी दूसरी वजह यह भी है कि जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है
वो लेस देन होता है मैस ऑफ होल के। होल क्या होते हैं? पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन का मैस कम होता है, इसीलिए ये इजी टू मूव होते हैं, ये इजीली मूव करते हैं। याद रखें एक ट्रांजिस्टर के अंदर दो बैटरी यूज होती हैं, 2 बैटरीज। इसीलिए सो हम कह सकते हैं 2 करेक्टरिस्टिक्स, इसकी 2 करेक्टरिस्टिक होती हैं। वो कौन कौन सी? फर्स्ट हमारे पास इनपुट करेक्टरिस्टिक्स और दूसरी होती है आउटपुट करेक्टरिस्टिक्स। ये क्या है? इनपुट और ये है आउटपुट। फॉर प्रॉपर वर्किंग ऑफ ए ट्रांजिस्टर, फॉर प्रॉपर वर्किंग ऑफ ए ट्रांजिस्टर, इमिटर बेस जंक्शन जो होता है वो क्या होता है? फॉरवर्ड बायस में होता है, जबकि कलेक्टर बेस जंक्शन जो होता है वो रिवर्स बायस में कनेक्ट किया जाता है। जैसा कि हमारे पास ये एक एनपीएन ट्रांजिस्टर है, ये क्या हुआ? इसके 3 रीजन होंगे, 1, 2 और 3। ये एन, ये पी और ये वाला एन। ये हमारे पास है इमिटर, दरमियान में होता है बेस और ये हुआ कलेक्टर। इमिटर बेस जंक्शन को हमने फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट करना है विद ए रेजिस्टेंस। ये एक रेजिस्टेंस हो गई। ये हमारे पास बैटरी है। एन टाइप को हम लोग बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं और पी टाइप को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, और इस तरह से ये हो जाता है फॉरवर्ड बायस। जबकि कलेक्टर बेस जंक्शन को हमने रिवर्स बायस में कनेक्ट करना है, तो इसीलिए रेजिस्टेंस के साथ एक बैटरी अटैच करते हैं। ये बैटरी का हो गया पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, नेगेटिव नीचे की जाने। तो इस तरह से ये जो बेस कलेक्टर हुआ ये रिवर्स बायस में कनेक्ट हो गया। ये क्या? आरसी यानी कि कलेक्टर रेजिस्टेंस, ये आरबी यानी कि बेस रेजिस्टेंस हो गई। ये बैटरी का क्या हुआ? नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये वाला नेगेटिव। अच्छा, पिछले लेक्चर में हमने एक लाइन पढ़ी थी कि इन फॉरवर्ड बायस, अगर किसी जंक्शन को हम लोग फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट कर देते हैं तो जो विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन होती है, विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन, वो क्या होती है? डिक्रीज होती है, डिक्रीजेस। मींस इसका मतलब ये हुआ अगर विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन डिक्रीज हो रही है तो रेजिस्टेंस जो होती है, रेजिस्टेंस ऑफ दिस जंक्शन, इस जंक्शन की जो रेजिस्टेंस होगी वो क्या होगी? वो भी कम होगी, आल्सो डिक्रीजेस। जब ये डिप्लीशन रीजन बन जाता है उसके बाद इलेक्ट्रॉन जो हैं वो एन टाइप से पी टाइप मटेरियल की तरफ मूव नहीं कर सकते, क्योंकि इन इलेक्ट्रॉन्स को अब एक बैरियर का सामना है, एक पोटेंशियल बैरियर का सामना है, या दूसरे लफ्जों में इस बैरियर को रेजिस्टेंस भी बोल सकते हैं। यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एन टाइप से पी टाइप मटेरियल की तरफ मूव नहीं कर सकते, क्योंकि इन इलेक्ट्रॉन्स को एक रेजिस्टेंस का सामना है और वो रेजिस्टेंस पोटेंशियल बैरियर की सूरत में है। जब हम लोग इमिटर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट कर देते हैं तो फॉरवर्ड बायस में जो डिप्लीशन रीजन है वो डिक्रीज हो जाती है। तो इसीलिए हम लोग कह सकते हैं अगर डिप्लीशन रीजन या बैरियर पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि रेजिस्टेंस ऑफ इस जंक्शन की डिक्रीज हो रही है। तो हम कह सकते हैं फॉरवर्ड बायस के अंदर जो रेजिस्टेंस होती है वो डिक्रीज होती है। क्या होती है? डिक्रीज होती है। और रिवर्स बायस के अंदर इन रिवर्स बायस जो विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन होती है, विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन, वो क्या होती है? वो इंक्रीज होती है, इंक्रीजेस। इसीलिए हम लोग कह सकते हैं इसका मतलब ये हुआ, मींस इट मींस दैट जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस ऑफ दिस जंक्शन, रेजिस्टेंस ऑफ दिस जंक्शन वो क्या हो रही है? इज इंक्रीजिंग, वो इंक्रीज हो रही है। अगर विड्थ इंक्रीज हो रही है तो रेजिस्टेंस उस जंक्शन की भी इंक्रीज हो रही है। बेस कलेक्टर जंक्शन जो है वो रिवर्स बायस में कनेक्ट है, इसीलिए इस जंक्शन की रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रही है। फर्ज कर रहे हैं इस ट्रांजिस्टर की जो टोटल रेजिस्टेंस है, टोटल रेजिस्टेंस और टोटल, वो हमारे पास है 20 ओम। आफ्टर बायसिंग, बायसिंग के बाद, आफ्टर बायसिंग ये जो रेजिस्टेंस है ये शिफ्ट होती है। रेजिस्टेंस क्या हो रही है? इज शिफ्टेड, ये शिफ्ट हो जाती है। और ये शिफ्ट कैसे होती है मैंने बताया है, इट शिफ्ट फ्रॉम लो रेजिस्टेंस टू हाई रेजिस्टेंस। ये लो रेजिस्टेंस टू हाई रेजिस्टेंस शिफ्ट हो जाती है।
जैसा कि ये हमारे पास एक ट्रांजिस्टर है, ट्रांजिस्टर में 3 रीजन होते हैं, ये हुआ एन रीजन, दरमियान में हो गया पी रीजन और लास्ट में भी एन रीजन। अच्छा, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस कनेक्ट होती है जिसे आप लोग रेजिस्टेंस ऑफ बेस कहते हैं, आर बी से ज़ाहिर करते हैं। अच्छा, इस वाले जंक्शन को हम लोग कैसे कनेक्ट करते हैं, फॉरवर्ड बायस में, तो इसीलिए यहाँ पर नेगेटिव टर्मिनल बैटरी का और नीचे पॉजिटिव, पॉजिटिव को पी के साथ जोड़ देते हैं। जबकि इस वाले जंक्शन को हम लोग क्या कैसे कनेक्ट करते हैं, रिवर्स बायस में कनेक्ट हैं। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देते हैं जिसे आर सी यानी कि कलेक्टर रेजिस्टेंस कहते हैं। यहाँ पर नीचे बैटरी का पॉजिटिव और नीचे वाला बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल होता है। ये वाला क्या हो गया, नेगेटिव टर्मिनल। तो इस लिहाज से इमीटर बेस जंक्शन जो हैं वो फॉरवर्ड बायस में और बेस और कलेक्टर जंक्शन आपस में रिवर्स बायस में कनेक्ट हो जाते हैं फॉर द प्रॉपर वर्किंग ऑफ ए ट्रांजिस्टर। चूंकि इमीटर बेस जंक्शन जो है वो फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट है, इसीलिए विड्थ ऑफ दिस जंक्शन डिक्रीज होगी। फर्ज कर रहे हैं इसकी विड्थ डिक्रीज हो गई, ये इतनी डिक्रीज हुई कि इसकी जो रेजिस्टेंस है वो 2 ओम के बराबर है। कितनी, 2 ओम के बराबर। जबकि बेस और कलेक्टर जंक्शन जो है वो रिवर्स बायस में कनेक्ट हैं, इसीलिए इसकी विड्थ इंक्रीज हो जाएगी। फर्ज करें इसकी विड्थ जो है कुछ इतनी आ गई, ये विड्थ हो गई इंक्रीज। अच्छा, इसकी रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो जाएगी क्योंकि विड्थ इंक्रीज हो गई। फर्ज करें इसकी रेजिस्टेंस 18 ओम बन गई, 18 ओम। अच्छा, इस जंक्शन की जो रेजिस्टेंस है 2 ओम है और इसकी 18 ओम है। जो टोटल 20 ओम की रेजिस्टेंस थी वो किस किस की थी, इस जंक्शन की और इस जंक्शन की, और ये 20 डिवाइड होके 10 ओम इस जंक्शन की थी और 10 ओम इस जंक्शन की। लेकिन आफ्टर द बाइसिंग ये रेजिस्टेंस शिफ्ट हो चुकी है और यहाँ पर 10 में से 2 बच गई है और यहाँ पर 10 से इंक्रीज होकर 18 हो चुकी है क्योंकि इस जंक्शन की विड्थ इंक्रीज हो गई है और इस जंक्शन की विड्थ डिक्रीज हो चुकी है। तो इसीलिए कहा जा सकता है कि जो ट्रांजिस्टर है इसका मीनिंग होता है ट्रांसफर ऑफ रेजिस्टेंस, और ये ट्रांसफर होती है फ्रॉम लो रेजिस्टेंस टू हाई रेजिस्टेंस। 2 ओम जो है वो लो रेजिस्टेंस है और इसकी रेजिस्टेंस 18 ओम में शिफ्ट हो गई, यानी कि हाई रेजिस्टेंस में इसकी रेजिस्टेंस शिफ्ट हो गई। तो इसीलिए कहा जा सकता है इट इज शिफ्टेड फ्रॉम लो रेजिस्टेंस टू हाई रेजिस्टेंस। गौर से देखें, यहाँ पर जो बेस है वो कॉमन थी, इसीलिए लिख रहा हूँ हियर बेस वाज कॉमन। जो हमने अब तक पढ़ा उसमें जो डायग्राम में पढ़ा वहां पर बेस जो थी कॉमन थी। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कॉमन इमीटर। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।